हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। डिस्कस करेंगे, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक मेन चीज ये है कि आप आज जो शॉर्ट कवरिंग ये देखने को मिली है, पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे, पूरा डिस्कशन दूंगा और ये सारी चीजें समझाएंगे कि ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। ऑलराइट, अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस वीडियो में कल भी और परसों भी मैंने आपको चीजें क्लियर की थी कि मार्केट बॉटम पे है। ऑलराइट, और शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है, नो डाउट, हर पॉइंट पे शॉर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं 2200 से लेकर के 22300 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हैं, नो डाउट, है ना। आप वीडियो उठा के देखना, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी और ये भी बताया था कि कल अगर 22200 के ऊपर टिका तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। पहले तो 2200 कहा था, मतलब 2200 एक इंट्राडे पर्पज से, या फिर एक शॉर्ट लेवल की 2200 के ऊपर अगर जाता है तो सीधा 200, और 200 के ऊपर अगर टिक जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट यहां कहीं पे 200 के आसपास लेवल है, 200 के ऊपर गया, एक डिप ली, डिप का मतलब एक करेक्शन, एंड देन सीधा 400 के आसपास, 390 के आसपास इसने हाई मारा। ऑलराइट, क्लोजिंग ऑलमोस्ट 22340 के आसपास दी है। तो आज जो ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, सबसे सिंपल बात है कि जैसे मैंने आपको बताया ये शॉर्ट्स मार्केट में अच्छे खासे थे। पिछले 10-12 दिन से सेलिंग चल रही थी और हम लगातार नीचे आ रहे थे। 10 से 12 दिन से एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में बन रहा था या साइड में बन रहा था, बट आज जो एक शॉर्ट कवरिंग मिली है ये थोड़ी सी जरूरी थी, बट इसको आप बुलिश मोमेंटम नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर वीडियो में बताता हूं कि जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है, थोड़ा दिन साइडवे रहेगा और एक पंप देगा जिसमें लोगों को लगता है कि मार्केट वापस से उसी रेंज में आ गया है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। थोड़ा बहुत और ऊपर चलता है, बट एक लेवल के आसपास आकर के वो वापस उसी रेंज में नीचे गिरने की कोशिश करता है, एंड अगेन जहां हम थे वहां पे आ जाते हैं। ये लेवल कब, या फिर ये जो मोमेंटम है कब बुलिश मोमेंटम होगा? जब मार्केट 22400 के ऊपर, अभी तो 400 के ऊपर इसने क्लोजिंग भी नहीं दी, 300 के आसपास दी है, 334 के आसपास, 346 के आसपास। जब ये 400 के ऊपर अपनी पकड़ बनाएगा, 22400 से 22500 के ऊपर अगर जब ये टिकना शुरू कर देगा जिस दिन से, उस दिन से मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ खास नहीं। और 22500 के भी ऊपर नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो 22800 का रहेगा। ऑलराइट, अभी जो आज हमने क्लोजिंग दी है वो 300 के ऊपर दी है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है। 22300 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी थी, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो एक्सपायरी का जो मोमेंटम था, जनरली आजकल एक्सपायरीज में हो नहीं रहा है, और अब थर्सडे को एक्सपायरी होगी भी नहीं। अब जितनी भी मंथली एक्सपायरीज होंगी वो लास्ट वीक के मंडे में होंगी, और निफ्टी की भी जो एक्सपायरी होगी वो मंडे को होगी। तो ये नया सेबी ने रूल निकाला है, पता नहीं क्यों, उसके पीछे सेवरल रीजंस हैं। बिकॉज ऑफ सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है उसमें वॉल्यूम की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। ऑलराइट, चलिए वो तो बात की बात है, वो जब लागू होगा वो ऑलमोस्ट 2 अप्रैल में होगा, 4 अप्रैल के आसपास, 2 अप्रैल या 4 अप्रैल के आसपास। मार्केट में आज बहुत ज्यादा ना स्टॉक्स ने अच्छा किया है, आईटी में थोड़ा बहुत मोमेंटम हुआ जिसके कारण ही मोमेंटम देखने को मिला है ना, बैंक्स अच्छा चले हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वो बहुत डल सा है, बहुत ज्यादा मोमेंटम है नहीं उसमें। इसके पीछे क्या रीजन था जो मार्केट उठा? सबसे पहला रीजन निफ्टी में खासकर कि शॉर्ट्स थे, और एक जो मोमेंटम, एक जो होप होनी चाहिए कि मार्केट में बॉटम 22000 के आसपास आ गया, उठना चाहिए, वो एक बार इसने उठा के दिखा दिया। ऑलराइट, 22400 के आसपास गया। अब अगर ये टिकता है 22300, जो आज की क्लोजिंग है, मार्क माय वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा कि आज की जो क्लोजिंग है 22340 के आसपास, अगर इसके नेक्स्ट डे थर्सडे की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर आती है, 490 500 के ऊपर जहां पे भी आए, नेक्स्ट जो क्लोजिंग होगी वो ऑलमोस्ट 500 के आसपास होगी, एंड 500 के अगर ऊपर टिकना शुरू कर दिया तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेवल आपका 22800 के आसपास होगा। मतलब ये जितने भी हर्डल्स हैं उनको क्रॉस करके 22800 के आसपास आपका नेक्स्ट जोन निकल के आएगा।
अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं कि हम 23,000 पे भी ऐसे ही थे, सेम डिट्टो। और 23,000 से हमने उठना शुरू किया था, हम 23,800 तक गए थे, राइट। 23,800 पे जैसे ही पहुंचे वहां से ठग करके वापस से नीचे। यही सारी चीजें उस सेम प्रोसेस अपनाया गया था या सेम प्रोसेस चार्ट के साथ हुआ था। तो मैं ये नहीं कहता कि सेम चीजें होंगी, बट आपको प्रीवियस हिस्ट्री ध्यान रख के चलनी चाहिए कि क्या हुआ था मार्केट के साथ या किसी भी चीज के साथ, ऑलराइट। फिलहाल आज तो मोमेंटम बहुत अच्छा हुआ है, 1.9 या 1.92% के आसपास अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। अब ये प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसको चीजें समझ सकते हैं। पहली चीज क्या है कि आपको प्रीवियस डे का या प्रीवियस चार्ट का नॉलेज होना चाहिए कि प्रीवियस चार्ट के प्रीवियस दिन हुआ क्या था, ऑलराइट। प्रीवियस दिन अगर आप ध्यान से देखोगे 2200 सॉरी 2100 या 2200 के आसपास, यस 2200 के आसपास अच्छा हर्डल था। और इसके पहले भी 2200, 2250, 170 के आसपास हर्डल देखने को मिला था। अगर आप और पीछे जाओगे तो आपको 2200 पे हर्डल देखने को मिलेगा और इसी की रेंज में एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ऑलराइट। पहली चीज सिंपल सी बात है, आपके पास शॉर्ट कवरिंग के लिए अच्छा एक जितने भी लिक्विडिटी होनी चाहिए, कहने का मतलब है वहां पे लोगों के एसएल पड़े होने चाहिए, है ना। मान लेते हैं किसी ने शॉर्ट किया मार्केट को नीचे जाने के लिए या नीचे ट्रेड लिया, यहां कहीं पे एसएल डाल दिया उसने, 2200 के आसपास डाल दिया, मार्केट नीचे आया उसने प्रॉफिट बुक किया, सिंपल सी बात है उसका एसएल यहां कहीं पे पड़ा है ना। अगर हम ये ब्रेक करते हैं तो उसका एसएल ब्रेक होगा, उसका एसएल हिट होगा और जो सेलिंग की जो उसने सेल कर रखा है वो सीधा चला जाएगा बाइंग में, तो मोमेंटम आपका अपसाइड में देखने को मिलेगा। सिंपल सा रूल है, ऑलराइट। मैंने कल आपको क्या बताया था कि 2200 के आसपास अच्छा हर्डल है और हर दिन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको ये सेम लाइन बोली थी कि 22,300 के ऊपर टिकना चाहिए, वैसे ही आज मैं बोल रहा हूं 22,200 के ऊपर टिकना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो एक हर्डल था वो 300 से शिफ्ट होके 200 पे आ गया था। मैंने आपको कल सेम चीज ये बताई थी। अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो में जाके, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, सिंपल सी बात है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा करेंगे, सॉरी थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें खींचेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। एक अच्छे मोमेंटम के साथ अगर आप पहली कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं 1 मिनट पे जनरली प्रेफर करता हूं, बट ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे जो पहली कैंडल है वो ऑलमोस्ट 82 पॉइंट गई और जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट 65 पॉइंट के आसपास आई। नेक्स्ट, सिंपल सी बात है कि इतना बड़ा मोमेंटम पहली कैंडल के साथ एक अच्छी चीज या बुलिश स्टार्ट दिखाता है और हर बार मैंने आपको बताया है कि एक अच्छा सपोर्ट या एक अच्छा रेजिस्टेंस तुरंत रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तुरंत रिएक्ट करने की कोशिश करने का मतलब है मार्केट अगर उस रेंज में आएगा तो वो सपोर्ट तुरंत एक्टिव होकर के वापस एक स्पीड में भेजने की ऊपर कोशिश करेगा, या अपोजिट, या रेजिस्टेंस होगा तो अपोजिट नीचे भेजने की कोशिश करेगा, ऑलराइट, है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सपोर्ट अच्छा 2270 के आसपास आज इंट्राडे पर्पस से, और इसने अभी तक ये भी बता दिया है कि 22,000 एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में भी 22,000 एक अच्छा सपोर्ट प्ले करेगा, क्योंकि यहां से अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो प्रीवियसली भी जो आने वाला समय है, प्रीवियसली नहीं, जो आने वाला समय है उसमें भी 22,000 एक अच्छा सपोर्ट प्ले करने की कोशिश करेगा, है ना। 2200 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग, नो डाउट, और वो थोड़ा सा नीचे आता है 120 के आसपास, थोड़ा सा एक करेक्शन लेने के लिए, वापस से एक अच्छी क्लोजिंग। आपको ये तो पता चल गया कि आज का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है और बिना रुके इसने एक अच्छा मोमेंटम किया और 22,200 भी ब्रेक कर दिया। अगर आप यहां पर भी रुके हो, मैं ये नहीं कहता आप बीच में घुस जाओ, नो डाउट, मत घुसो, 22,200 के ऊपर टिकने दो। 22,200 के ऊपर गया, वापस ये नीचे आया 200 के आसपास, 220 के आसपास, 215 के आसपास, और एक कैंडलस्टिक पैटर्न आप कहोगे, या फिर ये 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, बट 1 मिनट के चार्ट पे लाइक ऐसी कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, है ना। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंपल सी बात है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम है इसका, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कॉल की जितने भी ऑप्शन थे उनकी प्राइस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। प्रीवियस मोमेंटम आप देख रहे हो, यहां से ऑब्वियस सी बात है अगर आप बाय करो, मैं बाय करने को नहीं कहता या सेल करने को नहीं कहता, अगर आप ऐसा करते तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता।
और जहां तक जाता है छोड़ दो। कहीं ना कहीं आप एक लाइक अगर आपका टारगेट ये है, टारगेट अचीव हुआ, एसएल नीचे लगा दो, और ऊपर टारगेट गया एसएल और ऊपर लगा दो, और अगर ऊपर टारगेट गया तो एसएल और शिफ्ट करते चले जाओ। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। ये तो कहने की बात होती है, लोग जनरली ऐसा होता है कि ले जितना मिल गया लेके भागते हैं और प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा करते हैं, है ना। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, सिंपल सी बात है। और शॉर्ट कवरिंग के लिए दो चीजें याद रखना कि आपके पास अपसाइड में लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब कि ऊपर एसएल बहुत ज्यादा पड़े होने चाहिए, हालांकि पड़े ही थे क्योंकि 10-20 दिन से आपकी सेलिंग ही देखने को मिल रही थी, 10-12 दिन से। और इंट्राडे पर्पस पे भी अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो उसमें भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अपसाइड के लिए सेल करने के लिए पड़े थे, अच्छे खासे मोमेंटम में थे। तो सिंपल सी बात है। एक और एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी ये शॉर्ट कवरिंग है बड़ा मूव होता है ना, ये जनरली 2-3 दिन में ही होता है। ये या तो आप मंडे मान लो, ट्यूसडे उतना कुछ खास नहीं होता है, ट्यूसडे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव के लिए ज्यादा होता है, बट ट्यूसडे उतना कुछ खास होता नहीं। या तो आप वेंसडे पकड़ लो, वेंसडे जब से ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होना शुरू हुई ना, वेंसडे भी बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट करके मत चलो आज हो गया, बट वेंसडे भी बहुत ज्यादा होता नहीं है। और आप एक फ्राइडे पकड़ लो, हालांकि कभी भी हो सकता है, मोमेंटम तो मोमेंटम की बात है, कभी भी हो सकता है, बट ये 3 दिन जनरली देखने को मिलता है बिना जो किसी न्यूज के होते हैं, है ना। इन जनरल जो मोमेंटम देखने को मिलते हैं, तो आज वेंसडे था, आज ऐसा कुछ देखने को मिला। लेवल सिंपल है, जब तक 22,300 के ऊपर टिका रहता है टिके रहने दो। इजी टारगेट 22,350 के ऊपर अपना 400 का रहेगा, 400 के ऊपर 440 से होते हुए 500, और 540 से 550 से होते हुए 600। और अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 22,300 के ऊपर, 22,300 के नीचे अगर टिकता है, इजी टारगेट आपका 260, 212, और ये सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। 260 से लेकर के 212 या 200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 170 से लेकर के 100 थोड़ा सा नीचे नीचे 140 के आसपास अच्छा सपोर्ट, 2200 के आसपास 2270 आज का जो एक लो है वो अच्छा सपोर्ट है, और 22,000, और ये सब तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही है। बट इतना आप एक्सपेक्ट करके मत चलना कि नीचे आएगा। अगर टिका रह जाता है आज की क्लोजिंग के ऊपर, कल क्लोजिंग दे देता है और अच्छे मोमेंटम में, तो आप चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और ऊपर निकल सकता है। और मैंने आपको लेवल बता दिए कहां कहां तक, है ना। 22,500 से लेकर के 22,800 के बीच में जा सकता है कहीं भी, है ना। अगर इनके ऊपर और निकलने की कोशिश करता है तो फिर आपका 23,000 रहेगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन चेन देख लो, सिंपल सा, सॉरी ऑप्शन चेन नहीं, बैंक निफ्टी की पहले चार्ट देखो आप। ऑप्शन चेन में अभी आपको दिखाता हूं। आज जो मोमेंटम देखने को मिला है वेंसडे 48,190 से सीधा मार्केट ऊपर गया ड्यू टू निफ्टी 48,640, और पूरा दिन एक रेंज में रहा। और ये रेंज आपकी मैं आपको बताऊं, सपोर्ट पे आ रहा था, 200 पॉइंट की रेंज थी, सपोर्ट पे आ रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, सपोर्ट पे आ रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, एक रेंज में रहा। बैंक्स बहुत स्लो थे, आईसीआईसी ले लो, एचडीएफसी ले लो, कुछ खास मोमेंटम था नहीं। बट ये जो ऊपर बना रहा ये ड्यू टू निफ्टी ऊपर बना रहा, और निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी ने भी अपना कुछ डाउन साइड में बहुत ज्यादा मोमेंटम किया नहीं, और ऊपर बने रहने की कोशिश की, 48,500 के ऊपर क्लोजिंग दी। अब कल क्या हो सकता है, कल अगर 48,540 के अगर ऊपर टिकता है, इजी टारगेट आपका 600, और 640 को ब्रेक होने देना, जो आज का टॉप बना है 650 के आसपास। 48,730, 48,840 से होते हुए 952, और 49,000 से होते हुए 49,60 के आसपास, 49,100 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये बहुत क्लोजली पैक्ड या फिर क्लोजली मैंने लेवल्स लगा दिए हैं, बट इतना कुछ क्लोज नहीं है। लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लो जो मैं आपको बता देता हूं, एक 830 के आसपास और एक 950 के आसपास। अगर इनके ऊपर टिक जाता है तो अच्छा मोमेंटम आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है। और जो मोमेंटम है वो निफ्टी में हो चुका है बॉटम पे, और बैंक निफ्टी में भी बाकी है। तो बैंक निफ्टी में जिस दिन देखो किस दिन होने की कोशिश करता है, वो दिन का वेट करो। और ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे सब पे
निफ्टी की ऑप्शन चेन है, सब पे पुट राइटर्स भरे पड़े हैं हर लेवल पे, बट जो इंट्राडे पर्पस के लिए वो 22,300 ही मार्क करके चलो, और 22,300 के बाद 22,200, उसके पहले कुछ खास नहीं। और अपसाइड के लिए 22,400 मार्क करके चलो, उससे पहले कुछ खास नहीं, और 22,500 मार्क करके चलो। 500 के ऊपर 550, 600, 700 सब पे कॉल राइटर्स भरे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर 500 के ऊपर आप निकल भी जाते हो, 550 और 600 नहीं छोड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि 500 के ऊपर पहले टिकना जरूरी है। अगर नहीं टिका तो फिर आप एक रेंज में रहने की कोशिश कर सकते हो, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हो। अगर टिके रह गए आप इसी जोन में, ध्यान रखिएगा, अगर नीचे नहीं गए और यहीं पे टिके रह गए तो फिर आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम और ऊपर जाएंगे, 23,000 23,500 तक जा सकते हैं। सिंपल सी बात है। फिलहाल आज का जो डिस्कशन था, आज कोई खास न्यूज वगैरह नहीं थी। टैरिफ की तो टेंशन चल ही रही है, नो डाउट। यूएस मार्केट्स भी गिर रहे हैं, अभी रिसेंटली कल के दिन ही मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला है। अदर जो एशियन कंट्रीज हैं उनका भी मिक्सअप है, पॉजिटिव नेगेटिव। आज तो हम पॉजिटिव चले हैं, बट हम भी 10 दिन से सेल के ही मोड में हैं। और आज ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज बताना भूल गया, आज के जो नंबर्स हैं वो मैटर करते हैं। नंबर्स मतलब FIs और DIs के नंबर, अगर वो अच्छे आ जाते हैं तो आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर के लिए। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।